नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। जेम्स वैन प्राग नाम के एक बहुत बड़े साइकिक हैं, उनके केस में से आज की इस कहानी को हमने लिया है। वो ये कहते हैं कि एक आत्मा के साथ जब उन्होंने कम्युनिकेशन किया था, जब संपर्क करने की उन्होंने कोशिश करी थी, तब उस आत्मा ने उसके मृत्यु के बाद मतलब जब पृथ्वी पर वो जिंदा थी, उस जीवन को जब उसको मतलब ख़त्म करके वो उस दुनिया में जब चली गई, तब उसकी जो कहानी है बहुत ही अच्छे से उस आत्मा ने कही है जेम्स वैन प्राग जी को। ये जो कहानी है हम सबके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो लड़की की एक मतलब आत्मा थी, उसने ये कहा कि पृथ्वी पर मैं मतलब थोड़ी बीमार थी और एक ऐसा समय आया कि जब मैं इस दुनिया से चली गई, जब मैं उस दुनिया में मतलब जब जागरूक अवस्था में आ गई, तब मेरे सामने से मैंने एक आत्मा को आते समय देखा और उस आत्मा को मैं तुरंत पहचान गई। 3-4 साल पहले उसने अपने सहेली को खोया था, वो सहेली की ही आत्मा उसको लेने के लिए आई थी। तब इसको एकदम अचंभित लगा कि तुम यहाँ पर कैसे, और तुम मुझे मतलब इस तरीके से मिलोगी, मुझे नहीं पता था। तब उसकी सहेली ने बहुत अच्छे से कहा कि हम बचपन से मतलब दोस्त हैं, एकदम हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, हमेशा हमने मतलब सुख दुख में एक दूसरे का साथ दिया है। और उसके सहेली ने यह कहा कि बचपन में जब हमें इतनी समझ भी नहीं थी, तब मौत के बारे में हमने एक दूसरे को ऐसे वादा किया था कि हम दोनों में से जो भी पहले जाएगा वो दूसरे जाने वाले इंसान को लेने के लिए आएगा, तो इसलिए मैं अपना वादा निभाने के लिए आई हूँ। ये जो लड़की थी उसको मतलब वो अपनी सहेली बोलने के बाद वो बात याद आई थी कि हाँ ऐसे हमने कहा था बराबर। तो इस तरीके से वो उससे हंस के बात कर रही थी। बाद में उसकी जो सहेली थी उसको एक अलग दुनिया में लेकर गई। वो ये कहती है कि मेरी जो सहेली थी वो एक सुंदर एकदम दुनिया में लेकर गई। वो सबको वहाँ पर जानती थी, लेकिन मैं डायरेक्टली वहाँ के लोगों को नहीं जानती थी। और बाद में उसने आखिर में एक ऐसे पड़ाव पर मुझे लेकर आई कि जहाँ का सुंदरता का मैं मतलब शब्दों में मतलब महत्व भी नहीं कह सकती और वर्णन भी नहीं कर सकती, लेकिन वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुंदरता थी। वहाँ के जो लोग थे मुझसे बहुत ही प्यार से बात कर रहे थे। वो मतलब कुछ ऐसी एक रेखा थी हम सब लोगों में, मुझ में और उनमें, कि जिसके वजह से मुझे सारी बातें याद नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे पता था कि उनके साथ मेरा कुछ तो संबंध है। जैसे मेरी जो सहेली है वो मेरी एकदम करीबी है, वैसे वहाँ के जो लोग हैं उनके साथ भी मेरा कोई गहरा रिश्ता है। बस उसको समझने के लिए थोड़ा सा समय जाना चाहिए। बाद में एक आत्मा के बारे में उसने कहा कि ये मेरी दादी है, मैं इसको तो पहचान पाई, और वो मुझे आकर गले लगा रही है और मुझे बहुत सारा मतलब आशीर्वाद दे रही है, प्यार दे रही है। और उसके बाद उसकी जो आत्मलोक की आगे की जर्नी है वो चालू हो गई, ऐसे उस आत्मा ने कहा है। इस मतलब आत्मा की अगर हम बात देखें दोस्तों, तो इस दुनिया से जाने के बाद एक अलग ज़िंदगी शुरू होती है, ऐसे मुझे लगता है। हम मृत्यु का एकदम अंतिम पड़ाव वगैरह ऐसे बात करते हैं, लेकिन वो पड़ाव नहीं है, वो एक नई शुरुआत है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। अगर हम मध्यम स्तर के या फिर अच्छे स्तर के आत्मा हो हमारे कर्मों से, तो ऐसा जो इंसान है आत्मलोक में बहुत ही अच्छे गति को जाएगा। इसलिए जितना हो सके पृथ्वी पर हम अच्छे काम करें, हमारे लोगों के साथ हमारे रिश्ते अच्छे रहे। छोटी छोटी बातों के लिए हम कभी कभी एक दूसरे को दुख देते हैं, तो ऐसे ना करें, क्योंकि आज हम किसी को दुख दे रहे होंगे, लेकिन आत्मलोक में ऐसे लोग जब हमारे सामने आएंगे तब हमें ही पछतावा होने वाला है। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्म करके हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।